नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और ये हमारा दूसरा एपिसोड है शिक्षा न्यूज़ का। आज हम देखेंगे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को। और ये सीरीज़ देखना इसीलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप एजुकेशन से रिलेटेड, तो ज़रूरी है कि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे बची रह जाए। तो हर अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मेरी तरफ से इसी तरीके की न्यूज़ मिलती रहेंगी। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ की तरफ, जो किसकी तरफ से है, जेई और एनईटी के आपके जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए है। एग्ज़ाम के लिए आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए, लाइव कर दिए गए और 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे डाउनलोड हुए। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बताऊं, एग्जैक्ट स्टैट आपको बताऊं, तो ये मान सकते हैं कि 8.58 लाख में से 7.5 लाख जेई के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड किए गए पहले 24 घंटे में। और नीट के 15.97 लाख में से 10 लाख एडमिट कार्ड्स जो हैं वो डाउनलोड हो गए पहले 24 घंटे में। ये चीज़ किसकी तरफ संकेत देती है? सीबीएसई ने कहा कि ये चीज़ साफ साफ संकेत देती है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल दिल से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बीच में अड़चन है तो वो क्या है? वो सिर्फ कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चों को उकसा रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। और हालांकि इसको एक पॉलिटिकल रुख भी दिया जा रहा है। आप लोगों को पता भी होगा कि कांग्रेस ने फ्राइडे को एक नेशन वाइड जो है आह्वान किया है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा और जेई और नीट के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने चाहिए। मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद भी ये उम्मीद, पूरी कोशिश में, प्रयास में है कि ठीक है ये कैंसिल हो जाए। अब इस चीज़ पर जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं उनका भी क्या कहना है भाई? उनका भी कहना है कि ये एग्ज़ाम अगर डिले हुआ तो बच्चों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगली बार, अब देखो ये चीज़ कम समय के लिए अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक साल में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूरगामी सोच से देखें तो फ़र्क ये पड़ेगा कि अगले बैच में जो एप्लीकेशंस आएंगी किसी वैकेंसी के लिए, वो सीधे सीधे डबल हो जाएंगी। मतलब ये कि इस साल 12वीं पास करने वाले, मान लेते हैं कि अगर नौकरी मांग रहे हैं तो अगले साल वो 12वीं पास नौकरी मांगने वाले एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स डबल हो जाने वाले हैं। तो इस वजह से जेएनयू की तरफ से भी यही बयान आया है कि ये ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सीबीएसई का कहना है कि ये जो साइलेंस है, ये जो खामोशी है बच्चों की तरफ से, मतलब कि जेई और नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के लिए जो बाकी लोग हैं जिनको वो एग्ज़ाम देना नहीं, वो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटली पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, इस वजह से इसे इग्नोर करते हुए एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी और अगली खबर की तरफ, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप लोगों के लिए, सुनिए ध्यान से। गूगल ने ये सिचुएशन देखते हुए, आपको पता होगा कि गूगल की तरफ से एआई है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक्टिवेट हो जाती है आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में जब आप कहते हैं उसे ओके गूगल, अगर आपने वॉइस कमांड ऑन किया है तो। जैसे ही आप ओके गूगल कहेंगे वैसे ही एआई एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं टॉक टू एनसीईआरटी, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी किताबें होती हैं उनके, और वॉइस बुक्स आप जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। तो ये गूगल की तरफ से बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ये कहते हुए कि जब तक आपके बच्चे घर पर हैं तब तक हम पूरी सहायता करेंगे उनको पढ़ाने में। नेक्स्ट अपडेट है भैया आप लोगों के लिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रबंध प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे प्रबंध प्रोग्राम क्या है? तो ये प्रबंध प्रोग्राम है बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए और जल्दी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी डिसीजन की। किसके तहत? समग्र शिक्षा स्कीम के तहत। अब समग्र शिक्षा स्कीम आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ,
खुद एक बार इसे सर्च करके देखें, क्योंकि बहुत छोटे में इसे समझाना आपको उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे खुद सर्च करेंगे तो आप लोगों को खुद के लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम का मिल सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। बहुत ही बढ़िया खबर है कि आप लोगों ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2020 में आई है, उसके तहत आपने ये सुना तो था कि टीचर्स के लिए एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को तैयार करवाया जाएगा ताकि उन्हें रहने की जो असुविधाएं हैं जो ट्रांसफ़र करने के बाद आती हैं उनका सामना ना करना पड़े उन्हें। लेकिन इस चीज़ में सबसे पहले सामने आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ टीचर्स के लिए रेसिडेंट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका निर्माण हो चुका है और इनॉग्रेट हो चुका है वो। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स आपने एजुकेशन पॉलिसी में भी सुना होगा इनके फायदे को, कि जो शिक्षक हैं वो पूरे ध्यानपूर्वक वो अपनी डेडिकेशन के साथ सारा का सारा ध्यान बच्चों को पढ़ाने और उनके बेहतर भविष्य के लिए सोचने में लगा सके। इस बात के लिए उन्हें एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण की ज़रूरत होती है। तो बाह्य जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया कदम है कि उनका एक रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनिवर्सिटी में बना दिया गया है। और ये कॉम्प्लेक्सेस जैसे होते हैं इससे पहले भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थे, लेकिन हर किसी में नहीं थे, बहुत कम मात्रा में थे। तो जो भी जहाँ भी थे उनमें से मैंने एक इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी है उसका कॉम्प्लेक्स मैंने देखा था और सच में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है और टीचर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया भविष्य होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाना चाहिए था, ये आप लोगों को पता है, लेकिन अभी तक ठीक है ये पास हुआ था, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उतना बेटर तरीके से। तो मैंने हाल फिलहाल में एक अपडेट देखा कि ट्विटर पर भी अब ये MHRD जो मिनिस्ट्री है उसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और इससे पता चलता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो स्पीड है वो कितनी बेहतर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टीचर्स के लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अब आपको पता चला कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका नाम चेंज ऑफिशियली हो चुका है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ आपको सुना होगा कि वैकेंसीज नई आएंगी, KVS के लिए आपकी जो नई वैकेंसीज है वो कब आनी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दूं कि अमरकंटक में जो केंद्रीय विद्यालय है वो उसका जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड इमारत उसकी है, जो बिल्डिंग उसकी है वो इनोग्रेट हो चुकी है। मतलब ये कि एक नया KV खुला नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी बजाय अब जो नई बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब जो पुराने केंद्रीय विद्यालय थे जो बहुत कम कैपेसिटी वाले थे उनमें कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसका अर्थ क्या है कि अब एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कैपेसिटी बना सकें। और अब अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे या स्कूल की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से तो बढ़ेगी नहीं, वो टीचर्स के लिए भी बढ़ेगी, तो वैकेंसीज आएंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अब नई वैकेंसीज काफ़ी जल्दी देखने को आपको मिल सकती हैं। स्पीड को देखते हुए ये मैंने आपको बात बोली है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि कुछ वैकेंसीज आई हैं, किस चीज़ के लिए, फिजिक्स के प्रोफेसर के लिए, किसमें बिहार में BPSC में कुल मिलाकर 8 पोस्ट हैं। तो अगर आप में से कोई एलिजिबल हो आप एक बार जाएं, विजिट करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आप अप्लाई करें और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी जल्दी आपका सुनहरा भविष्य आप लोगों के सामने होगा। इसी के साथ भाई आज का जो हमारा शिक्षा न्यूज़ का एजुकेशन बुलेटिन जो था वो यहीं ओवर होता है। और हर अल्टरनेट डेज में मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आपको एजुकेशन न्यूज़ मतलब शिक्षा न्यूज़ का ये हमारा एपिसोड देखने को मिलेगा सुबह 10 बजे। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल जो बटन होता है, आइकन होता है, उसे प्रेस करें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अलग अलग टेट एग्ज़ाम की तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उनको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जो हमारा पेज है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम के माध्यम से नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए अपना, घर पर रहें, पढ़ते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।